वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। और ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। जो कंटेंट हम आज डिस्कस करेंगे वो आपको मेंस में भी काम आएगा आंसर राइटिंग के लिए, और प्रीलिम्स में तो काम आएगा ही, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो बहुत न्यूज़ में भी है। और अभी हम देखें तो ब्रिक्स जो है वो एक्सपैंड भी किया है, इसके मेंबर्स जो है वो न्यू यहाँ पर जो है वो ब्रिक्स में मेंबर्स ऐड हुए हैं। तो इसलिए टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं ब्रिक्स को। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ब्रिक्स में मेंबर्स की। तो अभी प्रेजेंट मेंबर्स जो हैं टोटल कितने हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, ईरान, इथोपिया, यूएई एंड इजिप्ट। इन्होंने जो है वो ये जो रिसेंट अगर हम बात करें, इन्होंने जो है वो रिसेंटली ज्वाइन किया है 2024 में। ओल्ड मेंबर्स की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो ये ब्रिक्स है इसका जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है 2001 में। और किसने जो है वो ये जिसने टर्म कॉइन की थी वो थी आपके इकोनॉमिस्ट, ठीक है, जिम ओनील। इन्होंने जो है वो कॉइन की थी ये टर्म 2001 में। बट उस टाइम पे जो है वो साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का मेंबर नहीं था। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये चार कंट्री थी और इसका नाम था ब्रिक 2001 में। 2010 में जो है वो साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया, जिससे जो है वो ये बन गया ब्रिक्स। अब हम बात करते हैं कि ये ब्रिक्स और ब्रिक और एक्सपेंशन ये किस तरह से आपस में लिंक करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है कि रशिया को छोड़ के ऑलमोस्ट बाकी सभी नेशंस डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो यानी कि ब्रिक्स कंप्राइज कर रहा है डेवलपिंग कंट्रीज को। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये हो गया कि जो ब्रिक्स है इनका जो मेन फोकस है वो है जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना एक साथ। एंड सेकंड, ये कंट्रीज मोस्टली जो ब्रिक्स में है वो एशियन कंट्रीज है या फिर वो कंट्रीज जो साउथ में लोकेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ब्राज़ील की, इनका जो मेन टारगेट है वो एक तो आपका जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हो गई और वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हो गई इनके अगेंस्ट। यानी कि एक तरह से ग्रुपिंग की तरह भी हम इसको पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक नाटो, नाटो हो गया तो नाटो जो है वो आपका यूरोपियन कंट्रीज हो गया और आपके नॉर्दर्न कंट्रीज हो गया, ये इसमें कंप्राइज कर रही है। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से समझा जा सकता है यहाँ पे कि ब्रिक्स जो है वो एक तरह से फॉर्मेट है कि एशियन और साउथ अमेरिकन कंट्री इंक्लूडिंग ब्राज़ील इनका इनिशिएटिव है टू चैलेंज द नॉर्थ अमेरिकन कंट्री एंड वेस्टर्न यूरोप नेशंस। तो ये क्लियर हो गया, डेफिनेशन हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और ब्रिक्स का जो फोकस है, एजेंडा है, क्योंकि विजन भी हमें लिखना होता है एग्जाम में मेंस में कि किस तरह से हम बना सकते हैं, तो हम उसमें लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंगेस्ट मेंबर्स, ठीक है, टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। इनका जो है वो मेन टारगेट है। इन्होंने और साथ में ये भी है कि एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। न्यू मेंबर्स हमने डिस्कस कर लिए कि कौन कौन जो है वो मेंबर्स ऐड हुए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस भी है इसका कि सऊदी अरेबिया को ऐड किया है तो क्यों किया है, ईरान को ऐड किया गया तो क्यों किया। फॉर एग्जांपल अगर हम ईरान की बात करें, ईरान को जो है वो अभी ब्रिक्स में ऐड किया गया तो ईरान की जो है वो यूएस के साथ नहीं बनती। यूएस ईरान के ऊपर सैंक्शन इम्पोज करता है। इवन ईरान जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है हमारी 1989 में बनी थी, उसमें जो है वो इसको ब्लैक लिस्ट कंट्री में इंक्लूड किया गया ईरान को। तो यानी कि ईरान को जो है वो वर्ल्ड बैंक IMF फंड नहीं प्रोवाइड कर सकते। अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 28% ऑफ द ग्लोबल GDP जो है वो ये कंट्रीज कंट्रीब्यूट कर रही है। और पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इस रीजन इन कंट्रीज में लोकेटेड है। और अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3.5 बिलियन जो है वो पॉपुलेशन है। ये टोटल कंबाइंड पॉपुलेशन है और 45% जो है वो शेयर है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।